हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो गाइस, अभी जो सीए इंटर का रिजल्ट आया था उसके कुछ ही दिनों बाद मैंने एक लिंक्डइन पर पोस्ट देखा था बट उसको मैं इससे पहले रिकॉर्ड करते हैं उसकी लिंक रखता, वो डिलीट हो चुका था पोस्ट। और उस पोस्ट के अंदर मतलब ऐसा कुछ देखा जो शॉकिंग था। अगर उस पोस्ट की रिलायबिलिटी को भी अगर हम साइड में रखते हैं तो ऐसे केसेस हैं जो आज के टाइम पे पॉसिबल हैं। तो उस पोस्ट में ऐसा लिखा था कि एक स्टूडेंट थे जो सीए इंटर के एग्ज़ाम दिए जिन्होंने ये जनवरी वाला अटेम्प्ट, और रिजल्ट आने के 13 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। डेथ का रीज़न क्या था? हार्ट अटैक। तो अगर हम उनके कॉन्टेक्स्ट में उसकी रिलायबिलिटी जो पोस्ट की नहीं रखते हैं, मतलब मेरे को भी वो इन्फॉर्मेशन एज अ लिंक्डइन पर पोस्ट मिली थी, लिंक्डइन के पोस्ट से मिली थी। तो गाइस, अगर उस पोस्ट को भी अगर हम साइड में रखते हैं और एक चीज़ को उठाते हैं कि ऐसा अगर आज के टाइम पे पॉसिबल है, तो वो उसके रीजंस क्या रहते हैं? मतलब एक इनसिक्योरिटी रहती है बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स में कि अगर इफ़ ये नहीं हुआ तो क्या होगा, या टॉलरेंस लेवल ज़ीरो हो चुका है। मतलब मैं किसी को भी यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, मेरा एक जनरल पर्पस है, मतलब अपना सजेशन और आप सभी के सजेशन लेना। मैं अगर कुछ गलत भी बोल रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस चीज़ को करेक्ट करूँगा। एंड मैं बस ये कहना चाहूँगा कि एक टॉलरेंस लेवल ज़ीरो हो चुका है। हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि भाई उनके जो पेरेंट्स थे वो उनको सूंढते थे, मतलब ऐसा मारते थे कि अधमरा कर देते थे, जितना मैंने सुना है अपने पेरेंट्स से। और पेरेंट्स का मेरे को नहीं आइडिया, कभी कोई ये बोले कि भाई तेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं, मतलब जितना मेरे पेरेंट्स ने बताया कि भाई वो ज़माना था जब माँ बाप अपने बच्चों को इतना मारते थे कि अधमरा सा हो जाता था, कोई गलती होती थी। पर तब भी उनके अंदर ना आज के टाइम तक कोई रिग्रेट नहीं है कि भाई मारा तो अच्छा किया। हमारे अंदर एक टॉलरेंस लेवल आ गया, एक पेशेंस आ गया। तो मैंने जैसा वर्ड यूज़ किया ना, सूढ़ना मतलब आज के टाइम पे अगर कोई ऐसा कर दे, हमारे पेरेंट्स हमेशा ऐसा कर दे तो हम घर छोड़ के भाग गए, ऐसा सीन था जिस हिसाब से वो लोग बताते हैं। तो वहाँ पे मैं ये चीज़, मतलब ये जो पोस्ट है इससे कुछ भी रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बातें ही कर रहा हूँ कि मतलब आज के टाइम पे जो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं उसके बारे में टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। और कुछ भी गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर अपने सजेशन दीजिएगा। मैं कमेंट को कभी भी वो नहीं करता कि फ़िल्टर लगा के रखता हूँ, ओपन टू ऑल है। चाहे आप कुछ भी कमेंट्स में बताइए, मेरे साथ शेयर करिए, डिस्कस कीजिए, कुछ भी कनेक्ट करना हो आप लिंक्डइन पर कीजिए। बट एक ऐसा जनरल पर्पस के लिए, जनरल सजेशन एंड जनरल बातों के लिए मैं ये वाला टॉपिक को लिया है, वो भी सिर्फ वो पोस्ट को देख के, क्योंकि वो पोस्ट बहुत शॉकिंग था अपने आप में। मेरे को खुद शौक लगा क्योंकि उन पेरेंट्स का लॉस है अब, मतलब जो जानते हैं एक्चुअल में लॉस, वो जिसको एक्चुअल में किसी को दुख है तो वो पेरेंट्स होते हैं। आज के टाइम पे पेरेंट्स ही हैं आपके लिए। तो एक चीज़ ये भी चलती रहती है कि भाई कोई हमारे से कितना आगे निकल गया, लिंक्डइन खोलो तो दे पोस्ट पे पोस्ट आ रखे होते हैं कि ये इसने ये अचीव कर लिया है, आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस, ये मतलब बहुत सारी चीज़ होती है। बट आप एक चीज़ नहीं सोचते जिनसे आप फैसिनेट हो रहे हैं कि भाई ये बंदा है, ये बहुत आगे निकल रहा है। कुछ लोग आपको देख के भी बहुत वो हो रहे हैं कि भाई ये कितना आगे निकल गया। लाइक अगर मैं किसी को देख के हो रहा हूँ कि भाई वो देखो कितना आगे निकल गया है, उसके कितनी अचीवमेंट्स हैं, तो कोई होगा जो आपके अचीवमेंट को बहुत सुपीरियर मान रहा होगा कि हाँ भाई इसकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। तो बी ऑन योर ओन पेस, अपनी पेस पे दौड़ो यार। ये कंपटीशन है तो अपने आप से रखो कंपटीशन, किसी थर्ड पार्टी से नहीं। थर्ड पार्टी किसी भी थर्ड पर्सन को मत रखो। आपके पेरेंट्स भी चाह रहे होते हो कि अगर आप कल 50 थे तो अगर आज 51 भी हो ना तो वो प्रेज करेंगे, बस वो डिग्रेड होता हुआ नहीं देखना चाहते आप सभी को। आप अपनी पेस पे रहिए। मेरा एज अ डिस्कशन ही है ये, मैं अपने व्यू पॉइंट्स आप सभी के सामने ला रहा हूँ। आपको व्यू पॉइंट्स अच्छे नहीं लगे तो आप ज़रूर बताइए। एंड ये वाली चीज़ मेरे को लगा कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये पोस्ट से ना बहुत ज़्यादा थोड़ा माइंड में मेरे चल रहा था यार। एक बार मिली है लाइफ, उसको हर चीज़ के अंदर लिमिट करो। मतलब कि पढ़ाई में भी अगर कर रहे हो तो एक लिमिट में, खेल कूद कर रहे हो तो भी वो लिमिट में, मस्ती कर रहे हो तो वो भी लिमिट में। लिमिट में करते करते ना बहुत ही अच्छे से कट जाती है, पता नहीं लगता जितना अभी तक हुआ है। एंड मैंने एक विकास दिव्यकर्ती सर जो हैं उनकी वीडियो देखी थी कि अपने टाइम को आर्ट के
में बांट लो, 8-8 घंटे में। 24 घंटे होते हैं, उनको 8 में बांटोगे तो 3 हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा सोने के लिए 8 घंटे का, एक हिस्सा 8 घंटे का पढ़ने के लिए, और एक हिस्सा 8 घंटे का खेल कूद से। तो जो चीज़ें मैंने देखी हैं वही सब आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ हवा में इस चैनल पे आपको मिलेगा ही नहीं कि कुछ हवा की बातें कर रहा हूँ मैं आप सभी के साथ। तो ये था मेरा व्यू पॉइंट इस पोस्ट के रिगार्डिंग भी, एंड एक जनरल पॉइंट पे भी कि ऐसा होता है आज के टाइम पे भी। तो टॉलरेंस लेवल थोड़ी कम हो गई है। आज तक हमारी जो मम्मी जी हैं वो हमें मार देती हैं, किसी बात पे चिल्ला देती हैं, तो मार भी देती है, कभी कभी हाथ भी उठा देती है। तो आई एम ओके विद इट, क्योंकि उन्होंने जो बचपन में मारा और अभी भी कुछ कभी अगर हमारी गलती पे वो हमको कर रही हैं, और अगर वो कुछ सीरियस होके मना कर देती हैं किसी चीज़ों के लिए, तो हम उससे ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन द एंड पता लगता है कि हाँ माँ बाप सही थे, और आपकी जो रियल केयर है ना वो माँ बाप ही करते हैं। सही बता दूँ, कोई और है ही नहीं थर्ड पार्टी, कोई और थर्ड पर्सन है ही नहीं। सो माँ बाप से एकदम कनेक्ट करके रहिए। डेली एटलीस्ट 1 घंटा उनके साथ ज़रूर बैठिए, चाहे शाम के टाइम हो। उससे ना आप सभी के पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है। आपके पेरेंट्स हैं वो भगवान का दर्जा लेकर आए हैं आप सभी के लिए, आपके लिए। तो इन द एंड कंक्लूडिंगली मैं यही बोलूँगा, कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, कि गाइस अपने पेस पे दौड़िए, अपने आप से कंपटीशन रखिए। 10% का भी जो इम्प्रूवमेंट हो बहुत ही 10% का कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और बाकी आपके कमेंट्स ओपन है, आप कुछ भी बताइए, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, और सब जो भी होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाला है। आपको कुछ भी कनेक्ट करना हो एंड कुछ किसी से भी रिलेटेड मेरे से बातचीत करनी हो, एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये चैनल मैंने बनाया इसी वजह से कि मैं अपने व्यू पॉइंट ऑडियंस तक पहुंचाऊं, मेरी जो भी ऑडियंस है, एंड किसी को अच्छे नहीं लगते वो मेरे को भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक रेगुलर इम्प्रूवमेंट में रहता हूँ कि हो सकता है मेरा कुछ सोचना किसी और पर्सपेक्टिव से हो और आप सभी का किसी और पर्सपेक्टिव से। तो आपका पर्सपेक्टिव भी मैं जानना बहुत प्रेफर करूँगा। बाकी कोई और बातचीत हो ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा वीडियो पे, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जनरल पर्पस से रिलेटेड चीज़ें लाता रहूँगा, जनरल नॉलेज से और सीए कोर्स के बारे में जो जनरल रिलेटेड चीज़ें होती है जो हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, वैसी वीडियोस लाता रहूँगा जितना मेरे को अभी तक पता है, एंड अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ अपनी कुछ मिस्टेक्स हो आप सभी को बताऊँगा, जिससे आप वो रिपीट ना करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।